नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 8 राज्यों की 49 सीटों पर हुआ मतदान। महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की एक सीट पर डाले गए वोट। 8 राज्यों में हुए मतदान के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 65% से अधिक हुआ मतदान। उत्तर प्रदेश और बंगाल के मतदाताओं ने सभी को चौंकाया। बंगाल में सबसे अधिक तो वहीं महाराष्ट्र में हुआ सबसे कम मतदान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर हुआ मतदान। मुंबई की 6, थाने की 3, नासिक की 2 और धुले पालघर की एक सीट पर डाले गए वोट। इसके साथ ही महाराष्ट्र में खत्म हुआ लोकसभा चुनाव। मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कल्याण से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डिंडोरी से भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, मुंबई उत्तर मध्य सीट से वकील उज्जवल निकम, मुंबई उत्तर मध्य से शहर कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ और मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। मुंबईकरों में मतदान को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। आर्थिक राजधानी मुंबई के पवई इलाके के हीरा नंदानी में ईवीएम बंद होने के चलते मतदाता हुए परेशान। कई घंटे तक ईवीएम बंद होने के कारण बिना वोट डाले घर लौटे वरिष्ठ मतदाता। चुनाव आयोग पर मतदाताओं ने जाहिर की नाराजगी। थाने जिले के मुमरा इलाके में हुए मतदान को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, जानबूझकर कराई गई धीमी वोटिंग। घंटे तक परेशान रहे मतदाता। शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं लिया एक्शन। चुनाव आयोग के कामकाज पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने जताई नाराजगी। कहा, कई मतदान केंद्र में था सुविधा का अभाव, जिसके चलते गरीब और दिव्यांग लोग नहीं डाल पाए वोट। मुंबई की ओशिवारा इलाके में मतदान के दौरान आमने सामने आए बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता। दरअसल भाजपा का झंडा लगाकर मतदान केंद्र में लाई गई एक बाइक, जिसके बाद हो गया विवाद। महाराष्ट्र के नासिक में बीजेपी नेता देवयानी फरांदे और ठाकरे गुट के वसंत गीते के बीच हुआ विवाद। दरअसल एक अल्पसंख्यक मतदान केंद्र में किसी अन्य व्यक्ति के घुसने का लगा आरोप। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। नासिक से उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज के सहायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मतदान केंद्र पर शांतिगिरी महाराज के नाम का पर्चा बांटने का लगा आरोप। महाराज ने पुलिस से ली मामले की जानकारी। नासिक से निर्दलीय उम्मीदवार शांतिगिरी महाराज के खिलाफ केस हुआ दर्ज। दरअसल शांतिगिरी महाराज ने पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर ईवीएम मशीन पर पहनाया था फूलों का हार। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज हुआ मामला। मुंबई में तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने डाला अपना वोट। मुंबई के बांद्रा इलाके में उद्धव ठाकरे ने परिवार समेत किया मतदान। आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे ने भी डाला वोट। उद्धव ठाकरे ने जीत का जताया भरोसा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई के दादर में परिवार समेत डाला वोट। राज ठाकरे ने लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं की भागीदारी पर जताई खुशी। महायुति को समर्थन दे रही है राज ठाकरे की पार्टी। थाने में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे और उनकी पत्नी ने डाला वोट। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया दावा। कहा, थाने समेत आगामी सभी महानगर पालिकाओं के चुनाव में जीत दर्ज करेगी शिवसेना। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, दूसरों की बजाय अपनी पार्टी के लिए मेहनत करते राज ठाकरे तो उनके कार्यकर्ताओं के लौट आते अच्छे दिन। आर्थिक राजधानी मुंबई में फिल्मी सितारों ने भी लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और गोविंदा समेत कई सेलिब्रिटीज ने डाले वोट। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देवल ने भी किया मतदान। 88 साल के धर्मेंद्र ने वोट के दौरान दिखाया जबरदस्त उत्साह और किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। बॉलीवुड के किंग खान ने भी डाला वोट। शाहरुख खान के साथ उनकी पत्नी गौरी, बेटे आर्यन इब्राहिम और बेटी सुहाना भी पोलिंग बूथ आए। आमिर खान ने भी अपने मत अधिकार का किया इस्तेमाल। आमिर खान की पत्नी और बेटे और बेटी ने भी डाला वोट। गुलशन ग्रोवर, भूमि पेडनेकर, अभिनेता सनी देओल, अभिनेत्री कियारा आडवाणी, आयशा टाकिया और जरीन खान ने भी परिवार के साथ डाला वोट। अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने भी किया अपने मत अधिकार का इस्तेमाल। जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल, ऋतिक रोशन, साजिद खान, निदिशा, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, विद्या बालन, रणदीप हुड्डा, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय समेत कई दिग्गजों ने अपने परिवार के साथ डाला वोट। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने भी किया मतदान। कहा, लोकतंत्र के लिए है बेहद जरूरी।
गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकवादी हुए गिरफ्तार। चेन्नई से अहमदाबाद पहुंचे थे चारों आतंकी। पाकिस्तान मेड हथियार हुए बरामद। टारगेट लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही एटीएस ने पकड़ा। 12वीं कक्षा के छात्रों का इंतजार कल हो जाएगा खत्म। दोपहर 1 बजे जारी होंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं परीक्षा के नतीजे। रिजल्ट को लेकर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से किया गया ऐलान। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपी नाबालिग कार चालक के पिता के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। हादसे में एक लड़की और लड़के की हो गई थी दर्दनाक मौत। इस भयानक एक्सीडेंट के मामले में हुआ एक और खुलासा। हादसे के पहले पब में शराब पी रहा था नाबालिग आरोपी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। पिकअप वाहन पलटने से 18 लोगों की हुई मौत। 10 से 12 लोग हुए घायल। तेंदूपत्ता लेकर घर लौट रहे मजदूरों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे के वक्त पिकअप में सवार थे 25 से 30 लोग। ईरान में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। हेलीकॉप्टर में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग थे सवार। हादसे में विदेश मंत्री की भी हुई मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।